दोस्तों, सफलता शब्द हर किसी को लुभाती है और हर कोई सफलता को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन सफलता हर किसी को नहीं मिल पाती। लेकिन आपने सोचा है कि आखिर इसका कारण क्या है? इसका जवाब आपको गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी इस कहानी से मिलेगा। इस कहानी के माध्यम से आप यह जान पाएंगे कि सफलता के लिए किए जाने वाले प्रयासों में हमसे कहाँ चूक हो जाती है, जिस कारण असफलता का सामना करना पड़ता है। सफलता से जुड़ी गौतम बुद्ध की कहानी। एक बार गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। उस गांव में पानी की व्यवस्था न होने के कारण लोग परेशान थे। गांव के लोगों को पानी लाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था। गांव के निकट बहुत बड़ा मैदान था, जिसमें छोटे छोटे बहुत सारे गड्ढे खुदे हुए थे। एक भिक्षु ने अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए गौतम बुद्ध से पूछा कि गांव के इस मैदान में जो इतने सारे गड्ढे खुदे हुए हैं, आखिर उनका क्या उपयोग है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए अपने भिक्षु को जवाब देते हुए कहा कि प्रिय भिक्षु, इस गांव में पानी की समस्या है, इसीलिए गांव वालों ने पानी की खोज में ये छोटे छोटे गड्ढे खोदे हैं। इतना सुनते ही भिक्षु उन गड्ढों में पानी ढूंढने लगता है, लेकिन उसे पानी की बूंद भी नहीं मिलती। फिर वह गौतम बुद्ध से कहता है कि इन गड्ढों में तो पानी ही नहीं है। गौतम बुद्ध कहते हैं, तुम्हें वहां लोगों की भीड़ दिख रही है। वे सभी लोग गांव से दूर एक नदी की ओर पानी लाने के लिए जा रहे हैं। इस पर भिक्षु पूछता है कि क्या इस गांव के जमीन में बिल्कुल भी पानी नहीं है? गौतम बुद्ध कहते हैं, पानी तो है, लेकिन गांव में ऐसा कोई नहीं है जो पानी को ढूंढ सके। भिक्षु को बुद्ध की बात समझ नहीं आती। तब गौतम बुद्ध कहते हैं, गांव के लोगों ने पानी की खोज में ही मैदान में इतने सारे गड्ढे तो कर दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें पानी प्राप्त नहीं हुआ। तुम जानते हो ऐसा क्यों? इसका कारण यह है कि समस्या के समाधान के लिए सही जगह परिश्रम नहीं की गई है। यदि गांव के लोग अलग अलग कई गड्ढे करने के बजाय सही दिशा में केवल एक गड्ढा ही करते, जो कि 100 गड्ढों के बराबर होता, तो इन्हें अवश्य ही पानी मिल जाता। सीख। गौतम बुद्ध से जुड़ी इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मनुष्य का मन भी ठीक इसी तरह से 100 दिशाओं में भागता है। लेकिन यदि मन को एक दिशा में केंद्रित कर काम किया जाए तो लक्ष्य तक अवश्य ही पहुंचा जा सकता है और सफलता भी प्राप्त की जा सकती है। असफलता का कारण मन का चारों ओर भटकना ही है। दोस्तों, वीडियो को लाइक भी करते चले। भगवान बुद्ध कहते हैं कि बार बार रास्ता बदलने से नहीं मिलती है कामयाबी। लक्ष्य बड़ा है तो धैर्य के साथ सही दिशा में आगे बढ़े। तो दोस्तों, आपके सामने हम एक और कहानी लेकर आया है। कहानी छोटी सी है मगर सीख बड़ी, जो कि हमारे जीवन में बहुत मोटिवेशनल प्रदान करने में सक्षम होगी। तो दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी कहानी की ओर। दोस्तों, एक बार की बात है। एक गांव के बाहर खेत में खुदे हुए थे बहुत सारे गड्ढे। शिष्यों ने गौतम बुद्ध से पूछा, इन गड्ढों का रहस्य। जो लोग धैर्य से काम नहीं लेते हैं, उनकी परेशानियां बढ़ती हैं और वे किसी भी काम में सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं। लक्ष्य पूरा करना चाहते हैं तो धैर्य होना बहुत जरूरी है। इस संबंध में गौतम बुद्ध की एक प्रेरक कथा प्रचलित है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक जगह से दूसरी जगह भ्रमण करते रहते थे। इस दौरान वे आसपास होने वाली घटनाओं से भी जीवन में सुख शांति बनाए रखने के उपदेश देते थे। एक दिन वे अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। रास्ते में एक खेत में बहुत सारे गड्ढे खुदे हुए थे। एक ही खेत में इतने सारे गड्ढे देखकर सभी शिष्य हैरान थे।
किसी को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किसी ने एक साथ इतने गड्ढे क्यों खोदे हैं। शिष्यों ने बुद्ध से पूछा, तथागत कृपया बताएं, एक खेत में इतने सारे गड्ढों का क्या रहस्य है। बुद्ध ने कहा, इस खेत के मालिक ने पानी की खोज करते हुए इतने गड्ढे खोद दिए हैं। वह कुआं खोद रहा था, लेकिन उसमें धैर्य की कमी थी। थोड़ा सा गड्ढा खोदने पर पानी नहीं निकला तो उसने दूसरा गड्ढा खोदना शुरू किया। दूसरे में पानी नहीं निकला तो तीसरा गड्ढा खोदा। इसी तरह उसने खेत में जगह जगह गड्ढे खोद दिए। अगर पर धैर्य के साथ एक ही जगह पर गड्ढा खोदते रहता तो उसे पानी जरूर मिल जाता। दोस्तों, जिन लोगों में धैर्य की कमी है वे लोग हमेशा परेशान रहते हैं। जल्दबाजी में काम सुधरते नहीं हैं, बल्कि बिगड़ जाते हैं। इसीलिए हमेशा धैर्य धारण किए रहना चाहिए। दोस्तों, बुद्धिमान लोगों को सलाह की आवश्यकता नहीं होती है। और अगर किसी का दुख दूर करना चाहते हैं तो हम में दुख सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। बुरे समय में तो जागती हैं अच्छी भावनाएं, लेकिन हालात बदलते ही जाग जाता है लालच। दोस्तों, हमारा अच्छा व्यवहार हमें ताकत देता है और दूसरों को अच्छा व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। सेवा और दूसरों के काम में आना हमारा मूल संस्कार है। सेवा से अहंकार खत्म होता है और जीवन में श्रेष्ठता तभी आती है जब हम किसी साधनहीन व्यक्ति के काम आते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में बुद्धे नमः लिखकर जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें।